हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपका आर एस करियर इंस्टीट्यूट लाइफ साइंस में आपका स्वागत है। और अपनी जो सेल बायोलॉजी यूनिट है वो चल रही थी, तो इसमें अपन आज बात करते हैं लेक्चर नंबर 9 की। तो अब यहाँ पे सेल बायोलॉजी यूनिट है उसकी बात करते हैं। तो उसमें अपना जो पहला टॉपिक है उसका नाम है ग्लाइकोसाइलेशन। तो देखो, ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब क्या है। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को अपन कहीं पे जोड़ते हैं ये बस में, तो उसका नाम क्या हो गया, ग्लाइकोसाइलेशन। जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट को अपन ने प्रोटीन पे जोड़ा तो उसका नाम क्या हो गया, ग्लाइकोसाइलेशन। ये बात समझ आ गई। अब देखो, इसमें होता क्या है कि अपन कार्बोहाइड्रेट जोड़ेंगे तो कार्बोहाइड्रेट में भी अपन क्या जोड़ेंगे, तो दो मॉलिक्यूल तो जोड़ेंगे अपन एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन या ग्लूकोसामाइन। फिर इसके अलावा 9 मॉलिक्यूल जोड़ेंगे मैनोज के, और 3 मॉलिक्यूल जोड़ेंगे ग्लूकोज के। ये आपको याद है रखना है, ये नेट में पूछा हुआ है। और इस जो ये तीनों ग्रुप है इनको अपन कहाँ जोड़ेंगे, प्रोटीन पर। प्रोटीन पे जोड़ेंगे। अब देखो यहाँ पे आगे नाम है। एक तो मान लो इन विट्रो कंडीशन होती है, मतलब बॉडी के बाहर, मतलब कोई बॉडी के बाहर जो चीज़ हो रही है उसका नाम क्या है, इन विट्रो कंडीशन। तो इसमें क्या होता है कि अपन ने बॉडी के बाहर कराया तो उसमें क्लीवेज और ट्रिमिंग नहीं होगी, मतलब सिग्नल सीक्वेंस कट नहीं होगा। ये बस में तो क्लीवेज एंड ट्रिमिंग नहीं होगी। क्लीवेज मतलब कोई चीज़ कट करना, तो बाहर उसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो प्रॉपर नहीं है। तो इसमें क्या होगा, जो प्रोटीन का जो मोलिकुलर वेट है ये बस में वो क्या मिलेगा, ज़्यादा। ऐसे ही क्या हो, इन वीवो कंडीशन की बात करें, मतलब बॉडी के इनसाइड बात करें, तो इसमें क्या होता है, इन वीवो कंडीशन है, मतलब बॉडी के अंदर क्या होता है, प्रोटीन का क्लीवेज भी होगा और ट्रिमिंग भी होगी, सिग्नल सीक्वेंस कट भी होगा। तो उसकी वजह से क्या है कि प्रोटीन का जो मोलिकुलर वेट है वो कम हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इंसुलिन है। इसमें इंसुलिन की 3 फॉर्म है। एक तो प्री प्रो इंसुलिन, एक प्रो इंसुलिन और एक इंसुलिन। तो देखो, जैसे यहाँ पे ये अपनी सेल है, तो अपनी ये सेल है, इसमें क्या है, ये जो अपना ये न्यूक्लियस है। तो ये बस में, तो न्यूक्लियस से क्या होगा, जैसे प्रोटीन बाहर आएगी तो उसका क्या होगा, ट्रांसलेशन। अब मान लो क्या हो कि ये अपना ई आर है और ये भी ई आर है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे सिग्नल पेप्टिडेज होगा, मैंने ये पहले बता दिया। ये सिग्नल सीक्वेंस को क्या करेगा, कट। सिग्नल सीक्वेंस क्या होता है कि वो प्रोटीन कहाँ जाएगी, वही क्या है, सिग्नल सीक्वेंस। अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है जो ये बताती है कि सिग्नल जो जो प्रोटीन है वो कहाँ जाएगी। तो देखो, जो ई आर ट्रांसलेशन होती है, जो ई आर में आएगी उसका नाम है प्री प्रो इंसुलिन। तो आपको प्री प्रो इंसुलिन में क्या याद रखना है कि इसमें सिग्नल सीक्वेंस भी मिलता है और डी लूप भी मिलता है। ये बस माई, इसकी डी लूप की आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना रखना है इसमें सिग्नल सीक्वेंस और डी लूप दोनों मिलते हैं, ऐसे ही नेट में पूछा हुआ है। फिर इसके बाद क्या है, ये चेंज होती है प्रो इंसुलिन में। इसमें क्या होता है, सिग्नल सीक्वेंस कट हो जाता है इसके थ्रू, सिग्नल पेप्टिडेज के थ्रू। तो इसमें ओनली क्या मिलेगा, डी लूप। फिर इसके बाद क्या है, इसमें देखो जैसे ये ई आर में क्या है, बाद में ये चेंज हो जाता है इंसुलिन में। ये बस में यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गए हैं, और डाइसल्फाइड बॉन्ड सिस्टीन अमाइनो एसिड के बनते हैं, 20 के बनते हैं, आपको ये याद होना चाहिए। तो इंसुलिन में क्या है, ना तो सिग्नल सीक्वेंस मिलेगा और ना ही डी लूप मिलेगा। ये बस में ना इधर सिग्नल सीक्वेंस नोर डी लूप, दोनों ही नहीं मिलेंगे। अब इसके बाद कहते हैं कि ई आर में और क्या काम होते हैं। तो ई आर में डाइसल्फाइड बॉन्ड का भी फॉर्मेशन होता है, दो सल्फर के बीच बॉन्ड होता है, जो सिस्टीन अमाइनो एसिड के बीच बॉन्ड होता है। तो ई आर में क्या है कि मान लो ये प्रोटीन है, ये बस में पहले इनसे हाइड्रोजन जुड़े हैं, मतलब ये रिड्यूस्ड है। तो ये अपने हाइड्रोजन किसी को देके क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज्ड, और यहीं क्या बन जाएगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये किसको देती है, ये देती है पी डी आई को। तो पी डी आई पहले ऑक्सीडाइज था, अब कैसा हो गया, रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड का मतलब उससे क्या जुड़ गए, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन। तो देखो, रिडक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना, ये क्या है, रिडक्शन। तो ये हो गया। अब जो रिड्यूस्ड है वो दूसरे को भी क्या कर सकता है, रिड्यूस। तो इसने क्या किया, एरो फर्स्ट को एरो फर्स्ट रिड्यूस्ड में चेंज कर दिया, मतलब ऐसे ऐसे आ गया। फिर एरो फर्स्ट ने किसको दिया, एरो सेकंड को। एरो सेकंड किस में चेंज हो गया, ये जो रिड्यूस्ड फॉर्म है एस 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 एच, इसने किसी अननोन प्रोटीन को दिया जो अब तक डिस्कवर नहीं है। ये बात समझ। तो यहाँ पे जो है, ये जो पी डी आई है इसकी फुल फॉर्म क्या है, प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज। इसके बाद बात करते हैं कि जो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है वो कौन कौन से हैं, दो है, सिस्टीन और मिथियोनिन। लेकिन जो मिथियोनिन है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बना पाएगा, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें जो सल्फर है वो कार्बन के बीच में आ जाता है। और ये बस में आ गई, सिस्टीन है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है। तो आपको क्या याद रखना है, डाइसल्फाइड बॉन्ड ओनली कौन बनाता है, सिस्टीन।
अब देखो कोई चीज़ कहीं पे ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट है, वही क्या बनेगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड कहाँ बनता है, ई आर, क्योंकि ई आर में कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट। ऐसे ही जो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट है उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बनता है। फॉर एग्जांपल लाइसोसोम होता है, उसमें कैसी पीएच होती है, एसिडिक पीएच होती है, मतलब एच प्लस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बनेगी। ये बस नहीं, क्योंकि उसमें जो एच ग्रुप है वो एस एच एस एच ऐसे चेंज हो जाएगा, तो यहाँ डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बनेगा। अब बात करते हैं, कि ईआर से प्रोटीन कहाँ जाएगी, गोल्जी बॉडी में। ये बस में ईआर से गोल्जी बॉडी में जाती है। तो अब देखो जैसे ये जो प्रोटीन है वो अपनी रन कर रही है, कि मान लो पहले अपना सेल है, इसमें न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से कहाँ गई, ईआर के अंदर। ये बस में ईआर के अंदर से लेके प्रोटीन। अब देखो ईआर के बाद वो जाएगी गोल्जी बॉडी में। तो देखो जो ईआर से गोल्जी बॉडी जो प्रोटीन जाती है उसका नाम है एंटेरोग्रेड पाथवे। ये बस में यहाँ के लिखा है एंटेरोग्रेड, AN है, ANTERO ग्रेड, एंटेरोग्रेड पाथवे। तो यहाँ पे जो वेसाइकल काम आते हैं, जो हेल्प करते हैं प्रोटीन को ईआर से गोल्जी जाने में, वो कौन है, कोप सेकंड। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्या होता है कि मान लो वो गोल्जी में आ गई, लेकिन बाद में उसको फिर से ईआर में जाना है, गोल्जी में आ गई और उसको फिर से ईआर में जाना है, तो इसको बोलते हैं रिट्रोग्रेड पाथवे, वापिस की तरफ जा रहा है। तो इसमें कौन से वेसाइकल काम आते हैं, को फर्स्ट, जो प्रोटीन को कहाँ लेके जाएंगे, गोल्जी से ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बात समझ आ गई। अब देखो यहाँ पे क्या है कि मान लो ईआर से गोल्जी आगे कौन लेके आया, कोप सेकंड या एंटेरोग्रेड पाथवे बोलते हैं इसको। अब देखो गोल्जी में भी तीन फॉर्म होते हैं, एक इसको ऊपर वाले को बोलते हैं सिस या फॉर्मिंग फेस, बीच वाले को बोलते हैं मीडियन फेस, और लास्ट वाले को बोलते हैं ट्रांस या मैच्योर फेस गोल्जी। ये बस में आ गई। तो ये 3 फेज है। तो अब क्या है, इस गोल्जी के भी अंदर ट्रांसपोर्ट है, जैसे सिस से मीडियन, मीडियन से ट्रांस, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटर गोल्जी नेटवर्क। ये बस में इनको क्या बोलते हैं, इंटर गोल्जी नेटवर्क। और गोल्जी में ट्रांसपोर्ट होने के लिए ये बस में इधर से इधर, उसके लिए आता है कोप फर्स्ट। ये भी आपको याद है होना चाहिए। अब इसके बाद क्या है कि जो गोल्जी है उससे क्या होगा, आगे जाके लाइसोसोम बनेगा। ये बस में, या फिर क्या बोले, इस गोल्जी से आगे जाके वेसाइकल बनेगा। तो वेसाइकल बनने में कौन काम आता है, क्लेथरीन कोटेड, मतलब एक तो क्लेथरीन प्रोटीन होगी, और उसके अलावा क्या होगी, AP1 और AP3। AP1 या AP3, ये बस नहीं। तो ये भी आपको याद है रखना है, बहुत ईजी ईजी क्वेश्चन आते हैं, आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर ये वेसाइकल के बाद क्या होगा, ये अपनी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे बाहर चली जाएगी, तो इसको क्या बोलते हैं, सिक्रेटरी नेचर प्रोटीन। सिक्रेटरी नेचर प्रोटीन मतलब जो सेल के बाहर चली जाए, ECM वाली साइड, उसको बोलते हैं सिक्रेटरी प्रोटीन। और ऐसा भी हो सकता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के में जाके एज ए रिसेप्टर की तरह काम करने लग जाए, तो आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो इसकी अपन बात कर लेते हैं। अब मान लो कोई प्रोटीन है, उसको मान लो ईआर की ल्यूमन में जाना, मतलब ईआर के बीच में, ईआर की ल्यूमन की रेजिडेंट मतलब वो रहने वहाँ से रहना चाहती है, कि मैं ईआर की ल्यूमन में रहना चाहती हूँ। तो उसका जो सिग्नल सीक्वेंस है एन टर्मिनल पर, वो क्या मिलेगा, KDL, मतलब ये अमीनो एसिड का सीक्वेंस है, लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ये बस ग्लूटामिक एसिड और ल्यूसिन। ये बस मैं, तो ये सीक्वेंस होना चाहिए, ये भी आपको याद होना चाहिए, नेट में इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है बहुत बार। अब देखो प्रोटीन अगर मान लो ईआर की मेम्ब्रेन पे जाना हो, मतलब ईआर की जो मेम्ब्रेन है उस पे जाना हो, तो उस पर होना चाहिए KKXX। एक्स क्या है, कोई भी अमीनो एसिड हो सकता है, लेकिन प्रोलीन नहीं हो सकता, ये आपको याद रखना है। और K क्या है यहाँ पे, लाइसिन, ये आप लिख सकते हो। फिर इसके बाद क्या है कि जो को फर्स्ट है उसका काम क्या था, याद करो, मैंने अभी बताया था कि रिट्रोग्रेड पाथवे में काम आता है, गोल्जी से ईआर जाने में, और गोल्जी के अंदर इंटर गोल्जी नेटवर्क, मतलब सिस गोल्जी से मीडियन गोल्जी से सिस गोल्जी, या ट्रांस गोल्जी कौन काम आता है, कोप फर्स्ट वेसाइकल। और ऐसे ही जो एंटेरोग्रेड पाथवे है ईआर से गोल्जी की तरफ, उसमें आता है कोप सेकेंड वेसाइकल। और जो ट्रांस गोल्जी था, गोल्जी के नीचे वाला, उससे वेसाइकल बना था, वहाँ मैंने बताया था कि क्या काम आता है, क्लेथरीन कोटेड AP1 और AP3। ऐसे ही जो क्लेथरीन कोटेड AP2 है उसकी अपन ने पहले बात की थी। तो वो क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एंडोसाइटिस, कोई सेल के अंदर लेना है किसी को, तो वहाँ कौन काम आती है, क्लेथरीन कोटेड AP2। ये बस मैं, ये जैसे मान लो LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का इंटेक और आयरन का इंटेक, इसके बाद अपन ने पहले कर ली थी। अब मान लो किसी प्रोटीन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहना है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सिग्नल सीक्वेंस क्या होता है, डाई एसिडिक ग्रुप, मतलब 2 एसिडिक ग्रुप, जैसे एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड।
ऐसे मान लो कोई प्रोटीन है उसको लाइसोसोम में रहना है, तो लाइसोसोम का सिग्नल सीक्वेंस क्या होता है, मैनोज 6 फॉस्फेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस बार ही नेट में क्वेश्चन है दिसंबर वाले में। फिर इसके बाद क्या है, जो गोल्जी बॉडी है वो सेल का क्या है, शिपिंग सेंटर है, मतलब यहाँ से आगे अपन प्रोटीन को शिप करते हैं, आगे भेजते हैं। देखो यहाँ पे दो ड्रग्स का नाम दे रखा है, एक तो ब्रीफेल्डिन जो क्या है लेक्टोन है, लेक्टोन क्या होता है साइक्लिक एस्टर, और लेक्टिन क्या होता है कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन, इसकी अपन ने पहले बात की थी। लेक्टोन साइक्लिक एस्टर होता है और लेक्टिन होता है कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के साथ बाइंड करने वाली प्रोटीन। तो ब्रीफेल्डिन क्या है, लेक्टोन है जो को फर्स्ट जो वेसाइकल है उसका जो फॉर्मेशन है उसको ब्लॉक करता है। ऐसे जो ट्यूनिका माइसिन है वो जो ग्लाइकोसाइलेशन है, कार्बोहाइड्रेट अपन जोड़ रहे हैं उसको ब्लॉक करता है। इसके अलावा क्या है, देखो यहाँ पे सिग्नल सीक्वेंस दे रखे हैं, वैसे अपन ने थोड़ी देर पहले बात कर ली और ये बार बार रिवाइज हो जाए इसलिए मैंने बार बार लिखा है। तो ईआर की ल्यूमन में जाने के लिए KDL चाहिए, लाइसिन, एस्पार्टिक, ग्लूटामिक और ल्यूसिन। ईआर की मेम्ब्रेन में जाने के लिए KXX, लाइसिन और एक्स की जगह कोई अमाइनो एसिड हो सकता है लेकिन प्रोलीन नहीं होना चाहिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाने के लिए 2 एसिडिक ग्रुप चाहिए, D एंड E। लाइसोसोम के लिए मैनोज 6 फॉस्फेट चाहिए, ये आपको याद रखना है। पैरोक्सिसोम में किसी को जाना है तो उसके लिए SKL, ये बस में सेरिन, लाइसिन और ल्यूसिन। और याद रखना ईआर में तो होता है एल लिंक ग्लाइकोसाइलेशन और गोल्जी बॉडी में होता है O लिंक ग्लाइकोसाइलेशन। अब देखो यहाँ पे वेसाइकल्स की बात करते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू एंडोसोम, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से किसी को अंदर आना है, कोई सेल के अंदर आना चाहता है तो उसके लिए क्लेथरीन कोटेड AP2। ईआर से गोल्जी की तरफ जाना है तो कोप सेकेंड या एंटेरोग्रेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं इसको। गोल्जी से ईआर वापस जाना हो तो कोप फर्स्ट रिट्रोग्रेड बोलते हैं। और मानो गोल्जी के इधर उधर ट्रांसपोर्ट करना हो अंदर ही तो उसको वो किसके थ्रू होता है, कोप फर्स्ट। और मान लो गोल्जी बॉडी है उससे आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाए, नीचे की तरफ वेसाइकल की तरफ, तो वहाँ काम आता है क्लेथरीन कोटेड AP1 AP3। अब देखो कुछ रिसेप्टर दे रखे हैं कन्फर्मेशन के बेसिस पे, यहाँ से भी 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये मान लो सेल है और ये अंदर क्या है, साइटोसोल। साइटोप्लाज्म तो पूरा ऑर्गेनल विद सारे ऑर्गेनल को जोड़ के पूरा बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और जैसे ही सारे ऑर्गेनल को हटा दें और फिर जो सेल के अंदर बच जाए उसको बोलते हैं साइटोसोल। अब देखो यहाँ पे टाइप फर्स्ट रिसेप्टर की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जैसे ये मान लो प्रोटीन है तो इसका एक C टर्मिनल होगा, एक N टर्मिनल होगा। तो ये सिंगल पास होता है, मतलब मेम्ब्रेन को एक ही बार क्रॉस करता है। और ये CCI, ऐसे CC फर्स्ट ऐसे याद रखते हो, तो CCI मतलब जो C टर्मिनल है वो किस साइड मिलेगा, साइटोसोल साइड, मतलब C टर्मिनल अगर साइटोसोल वाली साइड मिले तो वो कौन सा होगा, टाइप फर्स्ट। ये बस में आई, पर इसमें जो सिग्नल सीक्वेंस है उसको अपन कट कर सकते हैं, मतलब ये क्या है, क्लीवेबल। टाइप सेकंड की बात करें तो टाइप सेकंड में क्या होता है, ये भी सिंगल पास है लेकिन इसका जो NC सेकंड याद रखेंगे, मतलब N टर्मिनल है वो मिलेगा साइटोसोल साइड। तो ये देखो N टर्मिनल मिला साइटोसोल साइड, तो इसको बोलते हैं सेकंड, टाइप सेकंड रिसेप्टर, ये बस में याद हो गया। फिर टाइप थर्ड रिसेप्टर की बात करें तो ये भी सिंगल पास होगा, एक ही बार मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, और इसका भी वैसे ही CC3 याद रख सकते हो, मतलब C टर्मिनल मिलेगा साइटोसोल साइड। तो देखो इसका भी C टर्मिनल साइटोसोल साइड, इसका भी C टर्मिनल साइटोसोल साइड, तो दोनों में फ़र्क क्या है, इसका तो सिग्नल सीक्वेंस कट कर सकते हैं लेकिन इसका सिग्नल सीक्वेंस क्या है, नॉन क्लीवेबल, कट नहीं कर सकते। टाइप 4 रिसेप्टर की बात करें तो ये तो मल्टी पास है, मल्टी पास मतलब मेम्ब्रेन को बहुत बार क्रॉस करेगा, ये बस में। इसका एग्जांपल क्या है, GPCR है, ये अपन आगे पढ़ेंगे, इसी सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे, सिग्नलिंग का नाम है GPCR, और इसमें रिसेप्टर कौन सा होता है, GPCR रिसेप्टर। और क्या है, ग्लूट ट्रांसपोर्टर, मतलब जो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर है, ग्लूट मतलब GLU ग्लूकोज, और D ट्रांसपोर्टर जो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर, वो भी किसका एग्जाम्पल है, टाइप 4 रिसेप्टर। तो यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। अब देखो जैसे दे रखा है कि ER के अंदर C टर्मिनल है और बाहर N टर्मिनल है, तो आपको देखना ये बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है ये वाली, ये बना नहीं रखी थी उसने क्वेश्चन में। तो देखो ऐसे क्या, आप ये देखो कि C टर्मिनल ER साइड है, तो ER के अंदर वाला साइटोसोल नहीं होता, ये जो बाहर वाला है ये साइटोसोल होगा, क्योंकि ER तो क्या है, ऑर्गेनल। तो देखो N टर्मिनल है वो किस साइड है, साइटोसोल साइड। तो देखो जब N टर्मिनल साइटोसोल साइड होता है तो उस कौन सा होता है, टाइप सेकंड रिसेप्टर। बस आपको ER के अंदर नहीं देखना, ऐसे नहीं माना ER के अंदर साइटोसोल होता है, ER के बाहर वाला साइटोसोल होता है। तो N टर्मिनल साइटोसोल साइड, टाइप सेकंड रिसेप्टर। इसके बाद बात करते हैं कि कुछ सिग्नल सीक्वेंस और दे रखे हैं, मतलब अपन क्या करते हैं कि जो अपनी बुक है प्रीवियस ईयर की उसमें अपन करते हैं तब अपन को पता चलता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या भी आपको सिग्नल सीक्वेंस याद रहना चाहिए, मतलब कोई प्रोटीन है उसको माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है तो क्या होना चाहिए, एन टर्मिनल पे एम्फीफेटिक होना चाहिए, ये आपको याद है रखना है। किसी को न्यूक्लियस में जाना है तो उस पर स्ट्रेस होना चाहिए, मतलब अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होना चाहिए जिसमें K और R ज़्यादा हो, लाइसिन और आर्जिनिन ज़्यादा हो।
पैरोक्सिसोम में किसी को जाना है तो उसके लिए आपको मैंने पहले ही बता दिया एसकेएल चाहिए, सेरीन, लाइसिन और ल्यूसिन। या ऑप्शन में क्या आ सकता है, सी टर्मिनल ट्राईपेप्टाइड, ये बस में ये भी ऑप्शन में आ सकता है। अब देखो ये है ना, ये जंक्शन है, मतलब सेल, दो सेल को आपस में जोड़ने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए ये जंक्शन है। यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है नेट के अंदर, बहुत ईजी क्वेश्चन आता है। तो इसमें देखो पहला है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या बोलता है, मैं तो जो दो एपिथेलियल सेल्स हैं उनके बीच में सील गैप करता हूँ, मतलब गैप है उनको सील करता हूँ, मतलब टाइट कर देता हूँ ये बस में, ताकि कोई जो है मॉलिक्यूल्स इधर से उधर क्रॉस नहीं हो पाए, ये बस में। तो सील गैप बिटवीन एपिथेलियल सेल्स। अधेरेंस जंक्शन क्या बोलते हैं हम, ये एक्टिन फिलामेंट बंडल को कनेक्ट करता है एक सेल से दूसरी सेल से, ये भी आपको याद रखना है। डेस्मोसोम क्या है कि ये इंटरमीडिएट फिलामेंट को जोड़ता है एक सेल से दूसरी सेल। हेमीडेस्मोसोम क्या है, वो भी इंटरमीडिएट फिलामेंट को जोड़ता है, लेकिन जोड़ता किसे, सेल से एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, मतलब सेल के बाहर वाले मैट्रिक्स से जोड़ता है। और जो गैप जंक्शन है, उस गैप, नाम ही गैप है, मतलब दो सेल के बीच ट्रांसपोर्ट का काम करेगा। तो ये ट्रांसपोर्ट करेगा स्मॉल मॉलिक्यूल्स एक सेल से दूसरी सेल, या कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर सोल्यूबल आयंस या मॉलिक्यूल्स। तो ये आपको 500 याद होना चाहिए, यहाँ से बहुत ईजी 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है ये बस में। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब RS कैरियर इंस्टीट्यूट, एंड थैंक यू बच्चों।